तो ये जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो हमारे एडवर्सरीज हैं, उनके लोगों के लिए चिंता का विषय है। यानी कि अभी इसको और जैसा कि आपने कहा कि आगे कैसे मेंटेन करना है, सबको जरूर देखना होगा। लेकिन ये तस्वीरें भी जरा एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। और आज हम राफेल सुखोई की गर्जना देख रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान का दमखम भी यहाँ पर दिखा रही है। और इसीलिए हम ये दर्शकों को कह रहे हैं कि आज बीजिंग से इन तस्वीरों को देखा जा रहा है और भारत की बढ़ती हुई ताकत को। और चूंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 300 किलोमीटर की अगर ये दूरी है, तो आप सोचिए संकट की स्थिति में बहुत जल्दी यहाँ पर उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसीलिए ये एलएसी पर पावर शो आज इस वक्त हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। अमनदीप कौर भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मैम, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और ये क्योंकि चीन के पास ये हमने स्क्रिप्ट तैयार की है, भारत ने तैयार की है, इस तरह के और भी वैकल्पिक रनवेज की जरूरत भारत को क्यों है, जरा इसको भी समझाइएगा जो दर्शक एक बड़ी तस्वीर मैंने बता दूं। देखिए, ये बताया जा रहा है कि अगर हमको कहीं पर अटैक करना हो, हमारे जो पैराशूट के थ्रू हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं या हेलीकॉप्टर के थ्रू इस ट्रिप पर हमारे जो है सैनिक जा सकते हैं। और दुश्मन के जो ऐसे लक्ष्य जो ग्राउंड अटैक कर रहे हैं, हार्ड किल के लिए, हार्ड किल मतलब उनको नेस्तनाबूद बर्बाद करने के लिए, हम इस ऑपरेशन के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी को ही तो ये क्विक रिस्पांस टाइम कहते हैं ना। जी। इतना करीब चुकी है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर ऐसी मुश्किल की स्थिति यहाँ पर हो गई तो। निश्चित रूप से आप क्विकली आपने रिएक्ट कर दिया, दुश्मन को खबर भी नहीं लगी, तैयारी जब तक कर रहा है तब तक आपने उनको खत्म कर दिया। साथ में एक और मैं बता दूं, डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर वहां पर किसी प्रकार का अगर तूफान आता है या बाढ़ आती है या हिमाचल होता है, लैंड अवलांचे होता है, उस केस में मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो भी एयरफील्ड यूज होता है। और वहां से लोगों को निकालना है बाहर क्योंकि कोई आपातकालीन स्थिति हो गई है, तब भी एयरफील्ड बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए दिखाया जा रहा है कि AN-32 जो एयरक्राफ्ट मैडम उड़ाती थी वो, और साथ में फाइटर्स और हेलीकॉप्टर सभी वहां पर लैंड करने में सक्षम है। यानी एक तरीके से इसका इस्तेमाल आम लोग करेंगे और सेना करेगी युद्ध की स्थिति के लिए, और साथ ही आपदा में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अमनदीप जी, आपसे मैंने सवाल किया था, जरा जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं उन्हें समझाइए कि किस तरीके से वैकल्पिक रनवेज की जरूरत और ज्यादा है भारत। देखिए, हमारा बॉर्डर पश्चिम से लेके पूरब तक है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक है, और हमारा बॉर्डर बहुत बड़ा है और हमें बहुत खतरा है हर तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी। तो हमें बहुत जरूरत है और भी स्ट्रिप्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें बहुत बड़े बॉर्डर को गार्ड करना है। जगह जगह पे हमें अपने आप को, हमारी इंडियन एयरफोर्स को और बाकी फोर्सेस को पहुंचाने के लिए अरेंजमेंट तैयारी करनी पड़ेगी ताकि जब भी कभी हमें ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आए। Be on the lookout. In a short moment, you will see how this cabin, designed for rapid reconfiguration, turns into an airborne ICU, providing immediate medical care. प्रोएक्टिव हिंदुस्तान हो गया है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि डिफेंस का प्राइमरी रोल होता है एड टू सिविल पावर। जो फौज है वो सिविल पावर को हमेशा सपोर्ट करती है। अब जैसे कि मेरी छोटी बहन ने, अमन ने कहा अभी कि ये इवैक्यूएशंस जो होती है सिविलियंस के लिए, हम लाइक ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हियर एट मोरान। कैजुअलिटी वी नाउ प्रिपेयर टू बिड फेयरवेल टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ही इज नाउ डिपार्टिंग फ्रॉम दिस वेन्यू कैरिंग विद हिम प्राइड एंड एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन। His presence here today has further strengthened our resolve towards progress, security and self-reliance.